हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज आपके लिए नीति श्लोक का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। क्या कहते हैं कि विदुर नीति ग्रंथ का अंश विशेष है। किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो यह कहाँ का है? महाभारत का। अगला है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। देखिए 2024 और 18 दोनों में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं यहाँ VVI लिख भी दी हूँ कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। इन क्वेश्चनों को आप देखते चले। अगला है कि परपीड़न किस लिए होता है। परपीड़न किसके लिए होता है? तो यह होता है पाप के लिए। पाप के लिए परपीड़न होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है। आपने पढ़ा कि बिना बुलाए कौन आते हैं? मूर्ख आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मूर्ख जो होते हैं मूर्ख। अगला है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं। कौन देते हैं इनके प्रश्नों का उत्तर? मंत्री विदुर। अगला है कि अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। तो बाबू लोग आप लोग जानते हैं कि यह किस पाठ की उक्ति है। तो यह है किसका? नीति श्लोक का। अगला है कि परम तृप्ति देने वाली कौन है। परम तृप्ति देने वाली कौन है? तो वह कौन होती है? विद्या होती है, जो आपको परम तृप्ति देती है। अगला है कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा से बढ़कर इस संसार में कोई भी उत्तम शांति नहीं है। तो अगला है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। परम श्रेय किसे कहा गया? तो वह परम श्रेय होता है धर्म। क्या होता है परम श्रेय? धर्म। अगला है कि घर की शोभा कौन है। घर की शोभा कौन होती है? तो आप बताइए कौन होंगी? स्त्री होगी। घर की शोभा स्त्री से होती है। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि आचरण का हनन किससे होता है। आचरण का हनन किससे होगा? तो वह होता है अलक्षण से। अलक्षण यदि आपके अंदर है तो चरित्र का आचरण का हनन होता है। अगला है कि सुलभ कौन है। सुलभता से कौन प्राप्त हो जाता है। तो वह कौन होता है? सतत प्रियवादी, यानी हमेशा मीठे बोलने वाले जो हैं वो बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अगला है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। तो वह कितने दोष हैं? 6 दोष को हमेशा छोड़कर इंसान को उन्नति के रास्ते पे चलना चाहिए। फिर अगला है कि नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो यह किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। आगे कि विनय किसका नाश करता है। विनय जो है किसका नाश करता है? तो यदि आप विनयशील हैं तो वह अकीर्ति का नाश करता है। अगला है कि विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किस चीज से होती है? तो वह है योग से। योगेन रक्षते विद्या। आगे कहते कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक पद्य हैं। कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक पद हैं। तो वह है 10। आपको जवाब देना है कि 10। अगला है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। क्या होगा? सतत हमेशा प्रियवादी लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं हमेशा प्रिय बोलने वाले। तो आप लिखेंगे सुलभ। अगला है कि रूप की रक्षा किससे होती है। तो रूप की रक्षा किससे होगी? मृजया से। देखा। अगला है कि नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो आप जानते हैं कि नीति श्लोक पाठ कहाँ से है? विदुर नीति से। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि नीति श्लोक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो विदुर जी से। तो चलिए इस प्रकार से आपका यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम सब्जेक्टिव लेकर आएंगे। और यदि किसी भी प्रकार की समस्या होती है आपको इस चैप्टर में तो आप कमेंट करें। चलिए गुड बाय।